हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन। हमने टॉपिक इन्वर्जन का ऑलरेडी कर रखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज उसी टॉपिक के ऊपर किस तरह से पॉसिबिलिटी आती है क्वेश्चंस की, हम वो डिस्कस करेंगे। बीट आपका एसएससी का पेपर होता है, जेके एसएसबी का पेपर हो या टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे इन्वर्जन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो 10 MCQs का सेशन ये रहेगा, शॉर्ट सेशन रहेगा आपका, और इसमें मैं 10 MCQs लूँगी। साथ ही में जितने भी रूल्स अप्लाई होते हैं जो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, हम उसी को अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो पहला क्वेश्चन रहता है, शी सेल्डम चीट्स एनीबडी। अब देखो वर्ड सेंटेंस में वर्ड लिखा है सेल्डम, पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना, फिर ही जाके हम अपना आंसर बना सकते हैं। सेल्डम का मतलब होता है शायद ही कभी, है ना, शायद ही कभी। इसका मतलब खुद में एक ऐसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, और मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में ये करवा रखा था। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे मैंने कहा था आपको, हार्डली है, स्कार्सली है, देन रेयरली लिखाया था मैंने। इसके अलावा आप नोट भी कर सकते हो चाहे तो, नॉट, नेवर, सेल्डम, बेयरली एंड सो ऑन। ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं ना, खुद में नेगेटिव सेंस देते हैं, शायद ही कभी का सेंस देते हैं ये हमें खुद में। तो जब हमें ऐसे वर्ड दिखते हैं ना, ठीक है, जब ऐसे वर्ड दिखते हैं तो एक तो क्या केस बनता है हमारे लिए, इनके साथ में आपको इन्वर्जन दिखेगा, ठीक है ना, और उसमें क्या होगा आपको बताया पहले भी, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में होगा। लेकिन जो ये वर्ड्स हैं ना सारे के सारे, ये वर्ड्स खुद कहाँ पे होंगे, बिगिनिंग में होने चाहिए। कहाँ पे, बिगिनिंग में, तभी जाके क्या होगा, इन्वर्जन पॉसिबल होगा। एक केस मैंने ये बताया था, और मैंने साथ में कहा था कि हार्डली, स्केर्सली जो वर्ड्स होते हैं ना, इनके साथ आपको पॉसिबिलिटी किसकी देखनी होती है, व्हेन की या बिफोर की, ठीक है ना। अगर एग्जाम में लिखा हो इनके साथ में आपको देन, तो आपका एरर वहाँ से बन जाता है, ठीक है, देन नहीं लगाते इनके साथ में। तो ये दो केसेस जो हैं इन वर्ड से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब देखो क्वेश्चन था, शायद ही कभी उसने किसी को चीट किया हुआ है, ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर कि एरर किस पार्ट में है। पहली चीज़, सेल्डम, अगर तो इसका हम इन्वर्जन करना चाहेंगे तो सेल्डम क्या होना चाहिए था हमारा, बिगिनिंग में होना चाहिए था। तो सेंटेंस कैसे बनता है हमारा, सेल्डम। अब देखो शी हमारा सब्जेक्ट है ना, लिख दो शी, क्योंकि हमें पता है कि पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, तो हमने शी वर्ब लगा दिया। अब सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगाने की बारी है। देखो चीट्स है ना, मतलब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं। अब देखो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि अगर हमें दिया हो आई, यू, वी, दे, हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं इनके साथ में, क्या यूज़ करते हैं हम, डू, ये हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। पास्ट में हम ये लगा लेते हैं डिड। वहीं हमें दिया हो अगर ही, शी, इट, क्या लगाते हैं प्रेजेंट में हम लोग, डज लगाते हैं। पास्ट तो डिड ही होगा ना। अब देखो शी क्या है, प्रेजेंट है, तो इसके लिए क्या लगाओगे आप, डज शी, है ना। तो ये चीट्स तो चीट हो जाएगा फिर, एनीबडी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जो ये सेंटेंस मैंने लिखा ना, यहाँ पे इन्वर्जन हो रही है, क्यों हो रही है, एक तो पहला ये वर्ड हमारा बिगिनिंग में आया है, उसके बाद हमें वर्ब प्लस सब्जेक्ट दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पे इन्वर्जन लग रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्डली आई हैव अराइव्ड देन शी स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी। अभी मैं पहुंचा ही नहीं था कि उसने मुझे डांटना या मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। देखो हार्डली वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, मैंने अभी बताया इन्वर्जन होगा तो हैड पहले, आई बाद में, हार्डली हैड आई अराइव्ड देन शी स्टार्टेड। अब देखो देन है, यहाँ से बन गया एरर हमारा। हमने अभी पढ़ा था ये वर्ड जो होंगे हमारे, हार्डली लिख लो फिर से इसको, या स्कार्सली होगा वर्ड हमारा, इनके साथ हमेशा क्या लगेगा, इनके साथ व्हेन लगेगा या बिफोर लगेगा। अब कभी कभार क्या होता है, एक ही सेंटेंस में हमें व्हेन का भी ऑप्शन दिया होता है, बिफोर का भी दिया होगा, ठीक है ना। हमेशा प्रायोरिटी व्हेन को रखना, बिफोर को नहीं, क्योंकि बिफोर क्या बताता है हमें, दो एक्शन, जब दो एक्शन साथ में हो रहे होते हैं तो हम बिफोर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में देन दिया हो और बिफोर दिया हो तो आपने तब बिफोर को ही लगाना है, देन को नहीं लगाना, क्योंकि देन तो लगाते ही नहीं इनके साथ हम लोग, ठीक है ना। तो ऑप्शन में क्या रहेगा, बस व्हेन और बिफोर रहेगा, ठीक है। कब, हार्डली और स्कार्सली, इसलिए यहाँ पे देन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे व्हेन आना चाहिए था, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेयरली शी आस्क एनी क्वेश्चन इन द क्लास। ना के बराबर वो क्लास में क्वेश्चन पूछती है, ठीक है ना। रेयरली वर्ड दिया हुआ है आपको, तो रेयरली के बाद देखो पहले वर्ब आना था आपका, लेकिन अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन गलत है। देखो यहाँ पे ये अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चलेगा तो रेयरली का वर्ब चाहिए थी हमें, तो यहाँ पे डज आना था। रेयरली डज शी, फिर ये आस्क हो जाना था, ठीक है ना। रेस्ट पार्ट विल रिमेन सेम। आई होप समझ आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन भी सेम चल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कार्सली शी हैड स्लेप्ट व्हेन इट बिगेन टू रेन। अभी वो सोई भी नहीं थी कि बारिश स्टार्ट हो गई। देखो यहाँ पे हैड पहले, शी बाद में, वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, तो सेंटेंस क्या होना चाहिए? स्कार्सली हैड शी, रेस्ट पार्ट स्लेप्ट व्हेन इट बिगिंस टू रेन, रेस्ट पार्ट विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वी एट नॉट ओनली मैंगोज बट ऑल्सो वी एट स्वीट। अब देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमने कहा था कंजक्शन बेस्ड इन्वर्जन, तो ये वो वाला क्वेश्चन है। अब देखो आपको ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देखना होता है। कहा गया है कि वी एट, हमने सिर्फ मैंगोज ही नहीं खाए थे बट हमने क्या खाए थे? स्वीट्स भी खाए थे। देखो नॉट ओनली के तुरंत बाद हमें दिया है ना मैंगोज, तो बट ऑल्सो के तुरंत बाद भी क्या देखना था हमें? स्वीट्स। लेकिन यहाँ तो V8 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे V8 नहीं आना चाहिए था, ठीक है ना। तो गलती आपकी इसी पार्ट की, ठीक है ना। स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है किस केस में? आपने कंजक्शन वाले, क्योंकि कंजक्शन में दो वर्ड होते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, इन कंजक्शन में, ठीक है ना। तो आपको इनका ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही नॉट ओनली बाउट अ पेन बट ऑल्सो अ बुक। उसने केवल पेन ही नहीं लिया बट एक किताब भी ली। देखो ही के बाद नॉट ओनली दिया हुआ है यहाँ पर भी, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब देखो कंस्ट्रक्शन को आप लोग, नॉट ओनली वाला लिखा बाउट, उसके बाद आप पेन है, लेकिन बट ऑल्सो के बाद बुक है। अगर बट ऑल्सो के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है तो नॉट ओनली के बाद भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, तो ये बाउट कौन था? आगे होना था। तो ये सेंटेंस क्या होता है? ही बाउट नॉट ओनली अ पेन बट ऑल्सो अ बुक। आई होप मैं आपको समझा पा रही होंगी जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, कि आपको कंस्ट्रक्शन को मेंटेन करना है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। देखो नॉट ओनली के तुरंत बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट अ पेन, वैसे बट ऑल्सो के बाद भी क्या है? अ बुक है। तो अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया? अब हमारा सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डली हैड शी सीन हर आंट देन शी स्टॉप फाइटिंग। जैसे ही उसने अपनी आंट को देखा उसके बाद उसने फाइट करना स्टॉप किया। देखो हार्डली है तो यहाँ देन तो नहीं आएगा, बेसिक एरर है, यहाँ पे क्या आना था? व्हेन आना था, ठीक है ना। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है एज सून एज द वॉचमैन रिंग्स द बेल देन ऑल द वर्कर्स असेंबल इन द हॉल। जैसे ही वॉचमैन ने बेल बजाया उसके बाद सभी के सब वर्कर असेंबल हुए हॉल में। देखो एज सून एज कंजक्शन है, मैंने आपको बताया भी था। वर्ड्स लाइक एज सून एज अगर दिया हो, एज लॉन्ग एज दिया हो, या सो लॉन्ग एज दिया हो, तो आपने क्या ध्यान देना है? इनके साथ में ना ही देन आता है THEN वाला, ना ही THAN वाला आता है, तो ये वाला देन यहाँ पे नहीं आएगा। कॉमा के बाद ऐसे भी हमें अलग क्लॉज दे रखा है कि ऑल द वर्कर्स असेंबल इन द हॉल, सभी के सब वर्कर्स क्या हुए? असेंबल हो गए हॉल में, तो कॉमा के बाद हमें ये देन लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर मोहित एंड रोहित हैज ब्रोकन द वॉल पीसेस। ना ही रोहित ने ना ही मोहित ने ब्रोक किए हैं वॉल के पीसेस को। तो नाइदर के साथ हमेशा क्या पेयर होता है? नॉर होता है, एंड नहीं होता ना। तो यहाँ पे नाइदर मोहित नॉर रोहित होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आइदर और, वैसे नाइदर नॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉट ओनली ही डिड हेल्प मी बट ऑल्सो ड्रॉप मी होम। केवल उसने मेरी हेल्प नहीं की बट उसने मुझे घर भी ड्रॉप किया। देखो नॉट ओनली है बट ऑल्सो है, तो नॉट ओनली के बाद का सेंटेंस देखो और उसके बाद बट ऑल्सो के तुरंत बाद भी देखो। देखो नॉट ओनली है, ही डिड तो नहीं होगा ना, हम पढ़ रहे हैं इन्वर्जन को, तो पहले डिड होना था। तो सेंटेंस क्या होगा? नॉट ओनली डिड ही हेल्प मी, उसके बाद देखो बट ऑल्सो, रेस्ट पार्ट विल रिमेन सेम, बट ऑल्सो ड्रॉप मी होम। अब जाके क्या है? आपका सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपके इन्वर्जन क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट मैंने 10 से 11 क्वेश्चन आपको अब इस वीडियो में करवाए हुए हैं, और इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन कहने का ये मतलब रहता है मेरा कि सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता डेफिनेटली, लेकिन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन कह लो आप, या जो पैटर्न होता है, पैटर्न हमेशा सेम ही फॉलो किया जाता है। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, चाहे आप बोल लो SSC के पेपर्स की बात कर लो, टीचिंग एग्जाम की बात कर लो, तो मैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे वीडियोस के थ्रू करवाती हूँ। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।